नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता सार के 13वें अध्याय में, जिसमें भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, की चर्चा की है, उसकी चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीज का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम, इस शरीर का नाम क्षेत्र कहा भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। पर परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, प्रभु क्षेत्र है। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित, विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र और कैसा है, जैसा है, तथा जिस विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस भाव प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से हमसे सुन। भगवान संक्षेप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। भगवान कहते हैं यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भात निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। इसमें पंच महाभूत है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, और इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरुओं की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, तो यह सब इस लोक और परलोक के संपूर्ण भावों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि के दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने वाला का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको मैं भली भांति तुम्हें कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सिर वाला और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कण रूप होने से उसको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धरण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला वह परमात्मा चराचर जगत सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। वह परमात्मा जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता, वैसे ही जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आते।
वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह बहुत दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक रूप से प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी अलग अलग भांति दिखाई प्रतीत होता है। कहते हैं तब वह जानने योग्य परमात्मा विश्व रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप मैंने संक्षेप में तुमसे कहा। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने के हेतु कहा गया है। प्रकृति में प्रकृति शब्द का अर्थ भगवान की त्रिगुणमयी माया समझनी चाहिए। प्रकृति में स्थिति ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जुड़ लेने का कारण है। सत्य गुण के संग से देव योनि में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग रहने पर मनुष्य पशु नीच योनियों में जन्म लेता है। इसलिए व्यक्ति को कोशिश करके सात्विक रूप रहना चाहिए। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारणा पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप होने से भोक्ता, ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा उस आत्मा को कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों से सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, तत्व क्या है? वह दृश्यमात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार, विनाशी और शुद्ध बोधस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थिर रहने का नाम उसको कहते तत्व से जानना। इस प्रकार वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर भी नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्यों तो शुद्ध हुई स्वच्छ बुद्धि के ध्यान से द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं और प्राप्त होते हैं। परंतु इनके दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह पार हो जाते हैं, तर जाते हैं। अगर स्वयं ज्ञान नहीं है तो जैसे महात्मा है जिनको ज्ञान है उनसे सुन करके उस स्वरूप में रह करके उसी अनुसार उपासना करके व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से देखता है वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को करता देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सही देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को
एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति को मुक्त होने से जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र के विषय में स्पष्ट व्याख्या करी है, जिसको जान करके व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। नमो नारायण। राधे राधे।